Hello students, once again welcome back to our YouTube channel which is CBSE ट्यूशन क्लासेस पटोरी। तो जैसा कि देख रहे हैं जो आप कल हम लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो चैप्टर था वो पार्ट 1 में आप देख लिए थे कॉन्सेप्ट, और हम लोग उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग फिर पार्ट 2 लेके आए इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखेंगे इसमें अलजेब्रिक का एडिशन जो हम लोग क्या क्या होता है, कैसे हो सकता है, कितना टाइप का होता है, उसको कैसे डील कर सकते हैं, उसका क्या अप्रोच होता है, उसको हम लोग देखें। तो सबसे पहले हम लोग आपके लिए टाइम बचाने के लिए हम लोग लिख दिए हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ए फॉर अलजेब्रिक, ई स्टैंड फॉर एक्सप्रेशन। तो हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन। तो हम लोग को देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो एडिशन होता है हम लोग को दो तरह से होता है। कितना टाइप का होता है? दो तरह से उसको कर सकते हैं। उसको हमने इसका मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया रहेगा उसको हम लोग दो तरीका से ऐड कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। तो आप लोग अगर एक तरीका आता है तो आज दो तरीका सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो तरीका होता है उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो हम लोग को दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं कोलम मेथड। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलम मेथड। तो हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड किसको कहते हैं और कोलम मेथड किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन। तो चलिए क्लास 7 का अगर बुक है तो अपने बगल में रख लीजिए, और नहीं तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। तो क्लास 7 की जो हम बुक है क्लास 7 का आर एस वाल जो है उस चैप्टर 6 का ले रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर इसमें पहला का 5वां क्वेश्चन है, पहला का 5वां क्वेश्चन है, उसको देखिए। इसको हम लोग पहला का पहला करके आपको बताते हैं, पहला का पहला। तो हम लोग यहाँ लिखा हुआ 5x, 7x, -6x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको हम लोग डील कैसे करेंगे, इसका अप्रोच क्या होगा देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5x, और यहाँ पे बॉक्स में घेर देंगे, और फिर यहाँ पर लिख देंगे ऐड का साइन, ऐड करना है तो ऐड का साइन, फिर यहाँ पे लिखेंगे 7x, फिर यहाँ पर हम लोग क्या बॉक्स को घेर देंगे, और फिर बॉक्स लगा पर हम लोग क्या लगा देंगे एडिशन का साइन, और फिर -6x, ठीक है ना। ऐसे करके आप लोग दे दीजिएगा इक्वल टू का साइन, फिर यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे यानी हटाएंगे तो 5x हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर प्लस छुपा हुआ था 7x, यहाँ पर प्लस और -6x, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग को x x यानी लाइक टर्म तो है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नेगेटिव भी या पॉजिटिव भी, तो जितना भी पॉजिटिव उसको पहले एक साथ कर लेंगे। तो हम लोग को 5 और 7 कितना हो जाएगा, हम लोग को 12 हो जाएगा, 12x और -6x। अब हम लोग को 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, हम लोग को क्या बचेगा 6x, क्या बचेगा 6x। तो ये हम लोग को एडिशन होता है, ठीक है ना। तो इस जो एडिशन को ऐसे करके बनाए, जी इसको ऐसे करके बनाए, इसको हम लोग कौन टाइप कहते हैं पता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड। ऐसे करके रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड। अब चलिए हम लोग कॉलम मेथड से दूसरा क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग देखते हैं 5 नंबर। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं x -3y प्लस 4z, कॉमा हम लोग को y -2x -8z, कॉमा हम लोग को -5x -2y -3z, ठीक है ना। हम लोग को ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको आपकी स्क्रीन पे, इसको हम लोग दोनों तरीका से डील करेंगे। इसको को ना दोनों से हम लोग देखेंगे, हम लोग हॉरिजॉन्टल तरीका से भी और कॉलम तरीका से। तो जब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको हॉरिजॉन्टल तरीका से कैसे कर सकते हैं। तो इसको पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, ऐसे करके इसको x अब -3y अब प्लस 4z, ऐसे करके ब्रैकेट में ब्रेक जोड़ देंगे, रख देंगे, फिर प्लस y -2x -8z, फिर इसको भी बॉक्स में रख देंगे ब्रैकेट में, और फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे 5x -2y -3z, ऐसे करके ब्रैकेट में जोड़ देंगे, ठीक है ना। इतना स्टेप में किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला जो स्टेप होगा, हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे, तो हम लोग को x -3y प्लस 4z, फिर हम लोग यहाँ पर प्लस और प्लस y हो जाएगा, प्लस और -2z हो जाएगा, फिर प्लस और -8z हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग को 2, अब देखो प्लस और प्लस 5x हो जाएगा, प्लस और -2y हो जाएगा, प्लस और -3z हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत ना। अब देखो हम लोग लाइक वाला खोजेंगे, इसका मतलब हम लोग को पहले x वाला खोजेंगे, फिर हम लोग y वाला खोजेंगे, फिर हम लोग z वाला खोजेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, पहले एगो x वाला यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, फिर हम लोग देखिए यहाँ बड़े यहाँ तक यहाँ चले, इसका मतलब -2x है,
उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर +5x है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो x वाला नहीं है, x वाला खत्म। उसके बाद हम लोग देखेंगे y वाला, तो यहाँ पर माइनस हम लोग को 3y है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को +y है, तो y। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को -2y है। फिर हम लोग देखेंगे z वाला, तो हम लोग को +4z है, +4z। फिर हम लोग देखेंगे तो z वाला यहाँ पर -8z है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर -3z है। अब देखिए हम लोग अरेंज कर दिए हैं x वाला को, y वाला को और z वाला को, ऐसा करके जो हम लोग को आसानी होगा। और फिर आगे देखिए, इसमें देखिए हम लोग को पॉजिटिव x है, पॉजिटिव x है, तो ये दोनों एक साथ चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 5 कितना हो जाएगा, 6x और -2x, ठीक है ना। फिर हम लोग को देखिए यहाँ पर ही हम लोग को y नेगेटिव में है, ये y नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में, तो ये दोनों को नेगेटिव नेगेटिव वाला को एक साथ करेंगे तो -5y और +y हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जेड वाला, हम लोग को पॉजिटिव में है, दोनों नेगेटिव में है, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, तो -11z और +4z, ठीक है ना। चलिए अगला स्टेप में देखेंगे, हम लोग को 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4x। फिर हम लोग को यहाँ पर हम लोग क्या है, -5y है और +1 है, तो इसमें माइनस होकर क्या हो जाएगा, हम लोग को -4y। इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग को -11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7z। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या, कौन सा तरीका कहते हैं, इसको कौन सा मेथड्स कहते हैं, इसको हम लोग हॉरिजेंटल मेथड कहते हैं। इसको हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं बाबू, हॉरिजेंटल मेथड कहते हैं। अब इसको देखिए हम लोग कॉलम मेथड से कैसे बना सकते हैं। देखिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं यहाँ पे, इसको बना के बाद अगर नोट नहीं किए तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ध्यान से। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, समझ में आ रहा है ना अच्छा से। चलिए हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, लिखने का दोबारा नहीं, इसको लिख देते हैं डायरेक्ट सोल्यूशन, ठीक है ना। हम लोग लिखे x -3y +4z। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, सिर्फ हम लोग को कॉलम मेथड में ध्यान क्या रखना होता है, हम लोग को लाइक टर्म वाला को ना सामने सामने, यानी नीचे नीचे सामने सामने हम लोग को लिखना पड़ता है। कॉलम मेथड हम लोग को कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ हम लोग को यहाँ x वाला है तो उसमें देखेंगे x टर्म वाला को लिख देंगे, फिर हम लोग y टर्म वाला को लिख देंगे, फिर z टर्म वाला को लिख देंगे, फिर अगला वाला को देखेंगे, फिर हम लोग x वाला को लिख देंगे, फिर y वाला को लिख देंगे, फिर z वाला को लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए पहला हम लोग को यहाँ पर x -3y +4z, तो x -3y +4z लिख दिए। अगला हम लोग को देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को -2x है, फिर हम लोग को यहाँ पे +y हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, -8z हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 5x हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। फिर देखेंगे तो हम लोग को 3z हो जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, इसको हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम मेथड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम मेथड। तो इसका मतलब क्या, हम लोग सेम टर्म वाला को एक साथ लिख दिए, सेम टर्म को क्या कर दिए, एक साथ लिखे। अब इसमें देखेंगे हम लोग को ये नेगेटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो हम लोग को 8 और 3 11 हो जाएगा। 11 में से हम लोग को 4 चला जाएगा, तो हम लोग का क्या बचेगा, -7z। और फिर हम लोग देखेंगे यहाँ नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो -2 नेगेटिव और -3 नेगेटिव, 5 नेगेटिव हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और 5 में से 1 चला जाएगा, यानी 5 रुपए कर्जा मेरे पास है और 1 रुपया कर्जा दे दिए, तो हम लोग को कर्जा ही कितना बचेगा, -4, यानी -4, तो -4y। और फिर इसको करेंगे तो देखिए ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो 6 हो जाएगा, और 6 में से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या बच जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो हम लोग को क्या बचेगा, 4x। तो देखिए हम लोग को 4x -4y और -7, अब देखिए हम लोग को दोनों का आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना बाबू, ध्यान से देखो, मैच कर रहा है ना। तो ये हम लोग को होता है एडिशन, हम लोग को जो एडिशन 2 टाइप का होता है, जिसको हॉरिजॉन्टल मेथड और कॉलम मेथड, हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं, कॉलम मेथड से भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड से बना सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड, इसको कहते हैं कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में एक चीज का ध्यान हम लोग को रखना है, जो हम लोग को सेम टर्म यानी लाइक टर्म को सामने सामने लिखना है, और हम लोग को इस हॉरिजॉन्टल मेथड में कहीं कोई लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसमें ध्यान रखना है, जिसको हम लोग क्या चीज से लिख सकते हैं, क्या लाइक टर्म को सेम रख सकते हैं। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए इससे रिलेटेड यानी एडिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करके आपको बताते हैं, उसके बाद आप जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आपको करके बताते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए
समझ में आ रहा है ना सबको? ध्यान से लेक्चर देखते रहना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसमें, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 1 का 7 नंबर, ठीक है ना, 1 का 7 क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। 5x माइनस 2x² माइनस 8 कॉमा 8x² माइनस 7x माइनस 9 कॉमा 3 प्लस 7x² माइनस 2x, ठीक है ना। ये हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का क्या करना है, हम लोग दोनों तरीका से एडिशन करना है। इसका मतलब दोनों तरीका से क्या, मतलब इसको हम लोग हॉरिजेंटल तरीका से भी देखेंगे और कॉलम तरीका से भी देखेंगे, यानी हॉरिजेंटल मेथड से भी देखेंगे और कॉलम मेथड से भी देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग हॉरिजेंटल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे हॉरिजेंटल मेथड, फिर हम लोग कॉलम के साइड में कॉलम मेथड से देखेंगे। चलिए हम लोग को क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले बॉक्स में घेर देते हैं, ठीक है ना, जो आप लोग को याद रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से सोल्यूशन, ठीक है ना। तो सोल्यूशन, इसको क्या करेंगे हम लोग को हॉरिजेंटल में थे, तो हॉरिजेंटल में हम लोग को कोई चीज का ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ हम लोग को पहले स्टेप में क्या करना है, बॉक्स में लिख देना है। तो चलिए बॉक्स में लिखते हैं 5x माइनस 2x² माइनस 8। दिख रहा है ना, इतना बड़ा बड़ा में दिख रहा है ना आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं ना, दिख रहा है ना। चलिए ध्यान से देखते रहिए। फिर प्लस 8x² माइनस 7x माइनस 9, फिर हम लोग प्लस यहाँ पे करेंगे, तो हम लोग को 3 प्लस 7x² माइनस 2x, ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग लिख दिए, ठीक है ना। अब ऐसे करके लिख देता, अब हम लोग देखिए यहाँ पे बराबर का साइन दे दीजिए। अब ब्रैकेट को हम लोग ब्रेक करेंगे, तो लिखेंगे 5x माइनस 2x² माइनस 8 प्लस और प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं था, प्लस छुपा हुआ है, प्लस 8x², यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस 7x प्लस और माइनस, माइनस 9, फिर हम लोग यहाँ प्लस और प्लस, प्लस 3 प्लस और प्लस, प्लस 7x² माइनस प्लस और माइनस, माइनस 2x, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग सेम सेम यानी लाइक टर्म वाला को एक साथ लिखेंगे, तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं x वाला को, तो 5x, फिर आगे बढ़िए इसमें एक यहाँ पर हम लोग को माइनस 7x है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें तो हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 2x² वाला को लिख देते हैं, फिर हम लोग को 8x² हो जाएगा, फिर इसमें देखिए x² वाला कहाँ है, हम लोग को 7x² है। अब तो x² वाला नहीं ना है। अब चलिए हम लोग नंबर जो यानी कांस्टेंट वाला -8 -9 और हम लोग को +3 ये दिया हुआ, ठीक है ना। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये दोनों नेगेटिव है पॉजिटिव, इसका मतलब हम लोग पहले नेगेटिव वाला को एक साथ, तो 5 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो -9x हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए तो हम लोग को ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, हम लोग को 15, तो +15x² -2x²। फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों हम लोग को नेगेटिव है पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 7 कितना हो जाता है -17 +3 हो जाएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा -4x, फिर इसको सोल्व करेंगे हम लोग को कितना ही है 2, तो हम लोग हो जाएगा +13x², इसमें से माइनस हम लोग को कितना हो जाएगा 17 में से 3 चला जाएगा, 17 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 14, ठीक है ना। तो 14 ये हम लोग को सोल्व कर दिए, कौन सा मेथड से, ओरिजेंटल मेथड से। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, अच्छा से एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला जो मेथड होता है कॉलम मेथड्स, इसको सोल्व करेंगे। कॉलम मेथड्स में क्या करना है, हम लोग को लाइक पहला टर्म लिख लेते हैं, तो पहला टर्म लिख लिया हम लोग, देखें यहाँ पे लिख लेते हैं 5x माइनस 2x² -8, ठीक है ना। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं क्या, चलिए हम लोग लिख लिए। अब हम लोग को एक टर्म हो गया, अगला हम लोग को सेम सेम लिखना है, तो हम लोग को x वाला देखिए, तो यहाँ पर -7x है, फिर हम लोग देखेंगे +8x² है, फिर हम लोग लिखेंगे -9, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या है, हम लोग को x वाला क्या है -2x है, फिर हम लोग को +7x है x² और +3 है, ठीक है ना। फिर ऐसे करके चेन खींच देना, हमको लाइन खींच देना। अच्छा देखिए दोनों नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा 17, और 17 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -14, कितना बचेगा -14। हम लोग पीछे से करेंगे। अब देखिए ये दोनों हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम लोग को 5 7 और 8 कितना होता है 15, और 15 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग को 15 में से, तो हम लोग को 13x² बचेगा। फिर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में से 5 जाएगा तो हम लोग कहते हैं -4x, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे -4x, तो वहाँ पे -4x +13x² +13x² -14 -14, देखिए मैच कर रहा है ना आप लोग को, देखिए मैच कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग देखिए एडिशन हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, ये हम लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन हुआ, जो हम 3 को क्वेश्चन करके आपको बताए हैं, जिसको हम लोग दोनों तरीका से कर सकते हैं, हॉरिजेंटल मेथड से भी कर सकते हैं, कॉलम मेथड से।
आप लोग को अगर अच्छा लगता है और आप लोग को सपोर्ट अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए और दोस्तों के बीच में जरूर इसको लेक्चर को पहुंचाइए। जो आगे इसको समझ में आएगा, दिक्कत हो रहा है तो दिक्कत नहीं होगा, और आप लोगों को और सा कोई से चैप्टर में आपको दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो हम और लेक्चर लेके आएंगे। इसमें अगला जो हम लोग को टॉपिक्स में आता है, तो हम लोग देखिए इसको हम लोग क्या देखे, एडिशन। इसी में हम लोग देखना है क्लास 7 में हम लोग को सब्ट्रैक्शन देखना है। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, इसको हटा देना, वीडियो को पॉज करके एक आगे से अगल में जितना भी एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है सब बैठ के बना लीजिएगा, आपका पूरा बन जाएगा। ठीक है ना, नहीं बनेगा तो कमेंट में आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, हमको कमेंट कर सकते हैं जो क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। समझ में आएगा सब, ध्यान से लेक्चर को देखते रहिए, सब समझ में आएगा। थोड़ा भी फोकस हटाइएगा, आपका समझ से बाहर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या कर देना है, 8 कर देना। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर देना है, 8 कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देना है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं बुक से, आरएसवाल से, फिर हम लोग उसको करके दिखाते हैं। ठीक है ना, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले वही क्वेश्चन को करके बताते हैं। नंबर 1 हम लोग को -8xy फ्रॉम 7xy। ठीक है ना, तो देखिए बाबू सब्ट्रैक्शन में आप लोग देखिएगा तो हम लोग को मैक्सिमम हम लोग को फ्रॉम लगा हुआ रहता है। तो फ्रॉम मतलब क्या होता है, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे हो जाएगा। तो ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन, तो पीछे यानी पीछे हम लोग को ये है, तो पीछे वाला बोले आगे हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा। फिर इसको घेरो ब्रैकेट में, फिर हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, घटाव करना है, तो घटाओ, और फिर हम लोग को यहाँ पर इस टर्म को लिखेंगे ब्रैकेट में -8xy। ठीक है ना, फिर इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, -7xy, और ई माइनस क्या हो जाएगा, +8xy। अब देखो 8xy और 7xy दोनों मिलता है तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 15xy। समझ में आया, तो फ्रॉम लगा हुआ रहेगा तो पीछे वाला आगे चलाता है। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर देखिए, a² + b² -2ab दिया हुआ है फ्रॉम a² + b² + 2ab दिया हुआ। ठीक है ना, तो क्या बोले, फ्रॉम लगा हुआ है तो पीछे वाला आगे चले जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे a² + b² + 2ab। ठीक है ना, ऐसे करके फिर हम बीच में सब्ट्रैक्शन करना था, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम लोग a² + b² - 2ab। ठीक है ना, ऐसे कर देंगे। फिर इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ब्रैकेट a² हो जाएगा + b² हो जाएगा + 2ab हो जाएगा, फिर प्लस और यहाँ माइनस और प्लस, -a² हो जाएगा, माइनस और प्लस -b² हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 2ab हो जाएगा। देखिए a² से a² खत्म हो जाएगा, b² से b² खत्म हो जाएगा, और 2ab और 2ab है, इसका मतलब 4ab हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई को दिक्कत नहीं ना, इतना तो आसान है, जो आप समझ में आ रहा होगा। तो ये होता है। तो सर, तो एक बात आप बोले, जो हम लोग को एडिशन हम लोग को कॉलम मेथड से होता है और हम लोग को हॉरिजॉन्टल मेथड होता है, तो इसमें भी लागू होता है क्या, तो हाँ इसमें भी लागू होता है। तो उसको हम लोग देखने से पहले ऐसे आप नॉर्मल वाला सीख जाइए, और हम लोग को कॉलम मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड देखने से पहले हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग को मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए हम लोग को अगला टॉपिक जो होगा उसको हम लोग देखें, मल्टीप्लिकेशन। एक क्वेश्चन और करा दूं क्या, चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं आप लोग के सामने। देखिए इसमें लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए इसको हटाते हैं, पहले इसको हटाते हैं, फिर एक क्वेश्चन करके आपको बताएं। चलिए दोनों तरीका से करके बताएंगे इसको, क्या, चलिए इसको दोनों तरीका से, आप लोग को क्यों टेंशन नहीं लेना। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 8a - 9a² + 9, एक लिखा हुआ है एंड, फ्रॉम दे देते हैं यहाँ पे, क्या फ्रॉम, हम लोग को -10a - 8 + 8a²। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया हुआ है तो चलिए इसको देखते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरीका से, तो हम लोग को मेथड्स 1 डाल देते हैं, क्या मेथड फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं पीछे वाला को, तो -10a
माइनस 8 और प्लस 8a², ऐसे करके फिर हम लोग को माइनस करना है, तो माइनस हम लोग को 8a और माइनस 6a² और प्लस 9, ठीक है ना। अब चलिए इसको सोल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, हम लोग को माइनस 10a माइनस 8 और प्लस 8a², फिर हम लोग को माइनस और प्लस माइनस 8a माइनस और माइनस प्लस 6a² और माइनस और प्लस माइनस 9, ठीक है ना। अब हम लोग को देखिए ए वाला और ए वाला जो है, ठीक है ना, तो लिख लेते हैं माइनस 10a माइनस 8a प्लस 8a² प्लस 6a² माइनस 8a माइनस 8 और माइनस 9, फिर इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग को माइनस 18a हम लोग को हो जाएगा कितना, 12 13 14a² और माइनस 17, ये हम लोग को सोल्व हो जाएगा। इसको हम लोग कौन सा मेथड्स कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड कहेंगे। अच्छा चलिए इसको हम लोग मेथड्स 2, क्या इसमें से इसको घटाना है, इसको हम लोग ऊपर रखेंगे माइनस 10a माइनस 8 और प्लस 8a², ठीक है ना, 8², ठीक है। और हम लोग नीचे में रखेंगे सेम, इसमें भी ध्यान रखना है जो हम लोग को लाइक टर्म वाला को सामने सामने रखना है, तो इसमें भी लाइक टर्म वाला हम लोग को ए वाला, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 8a, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नंबर है तो प्लस 9, हम लोग हो जाएगा माइनस 6a², ठीक है ना। अब इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें एक मेजर चीज है, क्या इसमें ध्यान देना है, हम लोग को सब्ट्रैक्शन में ना जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होगा, 3 गो हो 4 गो हो 5 गो कुछ भी हो, ठीक है ना, जो नीचे वाला हम लोग को एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो नीचे वाला होगा ना उसका साइन चेंज कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव हो जाए, यहाँ पर हम लोग को पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव छुपा हुआ है, अब पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6 और 8 कितना हो जाएगा हम लोग को 14 ना, 6 और 8 कितना 14a², फिर हम लोग ये नेगेटिव और ये नेगेटिव माइनस 17, और ये दोनों को करेंगे तो माइनस 18, ठीक है ना। देखिए हम लोग को, देखिए यहाँ पर हम लोग को प्लस का साइन छूट गया, ठीक है ना, सॉरी। देखिए हम लोग को मिल रहा है ना, इसको रीअरेंज कर देंगे तो हम लोग को मैच कर जाएगा ना। तो देखिए क्या बोले, हम लोग को सब्ट्रैक्शन भी दो तरह से हो सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या ध्यान देना है, दो बात है। पहला तो हम लोग को लाइक टर्म होना ही चाहिए, सेम सेम लाइक टर्म हम लोग को सामने सामने होना चाहिए, और हम लोग को जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो लिखेंगे, जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गया, तो लास्ट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा ना उसका जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लास्ट वाला रहेगा उस सब का साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट इन सेंस क्या, हम लोग को नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव। तो ये हम लोग को प्लस 8a² हो गया, अब माइनस 6a² नहीं हुआ, हम लोग को प्लस ही हो गया, प्लस 6a², ये प्लस 9 नहीं माइनस 9 हो गया, ये प्लस 8 नहीं माइनस 9 हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो हमको आशा और उम्मीद है जो सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ रहा है, तो आप आर एस अग्रवाल से चाहे आप कोई भी स्कूल में पढ़ते हैं उसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर चैप्टर नाम का कोई चैप्टर है तो उसको निकालिए, और एडिशन जैसे सिखाए वैसे कीजिए, और हम लोग सब्ट्रैक्शन भी वैसे जैसे सिखाए वैसे कीजिए, आपको पूरा बन जाएगा क्वेश्चन, गारंटी लेते हैं, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक हम लोग को आता है इसमें क्लास 7 के लेवल में, जो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। वीडियो को पोस्ट करके उसको बना लीजिए, ठीक है ना, उसका जितना भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको खुद से डील कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला मल्टीप्लिकेशन, इसको हटाते हैं, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखते रहिए, समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। इसको भी हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं, क्या ये हो जाएगा 9, मार्कर नहीं चल रहा है, ये हो जाएगा 9, स्टार मार के लिखिएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन लिख दे क्या, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन LI होगा, ठीक है ना, LI, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, तो ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ, तो हम लोग देख लीजिए एडिशन देख लिए,
सब्ट्रैक्शन देख लिए। अब हम लोग को जो अगला टॉपिक है, जो हम लोग को टॉपिक नंबर 9, जिसमें हम लोग देखे हैं मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है उसको हम लोग देखें। तो मल्टीप्लीकेशन में भी टाइप होता है। तो पहला टाइप क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। तो हम लोग देखिए इसके नीचे एक नंबर डाल के लिखिएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल, ठीक है ना। तो मोनोमियल बाय मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल मतलब क्या होता है, एक, ठीक है ना। मोनोमियल मतलब क्या होता है, एक। इसका मतलब एक टर्म को एक टर्म से गुना, हम लोग एक टर्म को एक टर्म से गुना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए हम लोग क्या होता है, पहला नंबर देख लीजिए ध्यान से। हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पर एक टर्म लिखा 5x² अब बाय 7x लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, 5x² गुणे 7x। तो हम लोग नंबर वाला के गुना हो जाता है, नंबर। तो हम लोग को 5 के 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग को 35 यानी 35। हम लोग को x² है, एक बार x जुड़ जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, x³, ठीक है ना, जिसका पावर 3 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, x³। तो ऐसे करके हम लोग को मोनोमियल बाय मोनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल ऐसे होता है, ठीक है ना। एक दो एग्जांपल और हम बुक से देख के आपको बता देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लेके आर से वाले के आप भी करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग का एक्सरसाइज 6B है, ठीक है ना। इसका दो क्वेश्चन करा देते हैं आपको, देख के कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3a² इंटू 8a का पावर, उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन -4ab इंटू -3a²bc, ठीक है ना। दो क्वेश्चन दिया हुआ है मोनोमियल बाय मोनोमियल। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोले थे, नंबर वाला के गुना होगा, तो नंबर तो कितना हो जाएगा, 8 के 3 पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। और उसके बाद हम लोग को क्या है, यहाँ पर a² है, यहाँ पर a है तो a³ हो जाएगा, ना सॉरी यहाँ पर a पावर 4 है ना, तो 4, तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, पावर 6। यहाँ पर देखिए इसको करेंगे तो हम लोग को कहती है माइनस और माइनस में नंबर, तो इसको तो प्लस हो जाएगा 12 a³ b²c, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग को टॉपिक है, क्या टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल्स। इसका मतलब एक टर्म को एक टर्म से गुना, एक टर्म को एक टर्म से गुना, एक टर्म को एक टर्म से गुना। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इससे रिलेटेड जितना भी आपके स्कूल वाला किताब होगा और RS वाला किताब में होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल, तो आपको बन जाएगा। ऐसे ही सेम बनाना है, समझ में आ रहा है ना। इसी में हम लोग को अगला जाता है, इसमें क्या होता है, हम लोग को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बाइनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बाइनोमियल। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोनोमियल बाय बाइनोमियल क्या होता है, उसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय, सिर्फ यहाँ पे कथी कर देना है, बाइनोमियल, ठीक है ना। इसको हटाते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है ना। इसका मतलब मोनोमियल और बाइनोमियल मतलब क्या होता है, चलिए किताब से क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं एक नंबर, ठीक है ना। जैसे हम लोग को एक टर्म दे रहा है, बहुत सारा टर्म से गुना होगा। जैसे क्वेश्चन दे देते हैं नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन के माध्यम से करके बताते हैं आपको। 2a² इंटू -5ab² इंटू -6bc का स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग को यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर और यहाँ पे नंबर, तो सबसे पहले नंबर का गुना करेंगे तो 2 -5 और -6, तो माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग को 6 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, और 13 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। अब a² a और इधर में a है ही नहीं, तो a³ हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर b, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग को क्या हो जाएगा, नंबर को गुना करेंगे तो 5, 2 और -5 और -6, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, और 13 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। देखिए मिस्टेक हो गया ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग को कितना हो जाएगा, 16, ठीक है ना। a² और a, तो हम लोग को a³ हो जाएगा, b यहाँ पे b है और यहाँ पे b है, तो एक b और 2 b, 3 b, एक
4 बी, तो हम लोग को बी का पावर 4। अब हम लोग को देखिए यहाँ पर सी है नहीं, यहाँ पे सी और यहाँ पे सी, तो यहाँ पर सी एक ठो है, यहाँ पर सी दो ठो है, यहाँ पर सी 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हम लोग को हो जाएगा क्या चीज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बाइनोमियल। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और करके आपको बताते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से आप लगातार करते रहिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन और आपको करके बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो हम लोग को -8ab² c इंटू -3a² b इंटू -1/6। देखिए मुश्किल फंस गया ना। अब फ्रैक्शन में यहाँ दे दिया था क्या, पहले नंबर नंबर और नंबर, तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर हम लोग को पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो नंबर वाला भी कहीं भी बगल में कर लेना है। तो -8 इंटू हम लोग को 3 इंटू 1/6। अब देखिए हम लोग को इससे ही कट जाएगा ना 2 दार में, फिर इससे हम लोग को कट जाएगा, तो हम लोग को कितना बचेगा, हम लोग को -4 बचेगा। ठीक है ना, सॉरी +4 बचेगा। क्या हम लोग यहाँ से कितना जाएगा, हम लोग को 4 आ गया। अब देखिए हम लोग वेरिएबल पार्ट को देखते हैं, यहाँ पे a है, यहाँ पर 2 गो a है, तो a 3 हो जाएगा। हम लोग को b यहाँ पर 2 गो है, अब b यहाँ पर 1 गो है, तो b हम लोग को 3 हो जाएगा। c यहाँ पर हम लोग को 1 है, c है ही नहीं, तो c हो जाएगा। ठीक है ना, ये हम लोग को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बाइनोमियल्स है। समझ में आ रहा है ना। तो आपका स्कूल का बुक होगा, उसमें भी इससे रिलेटेड होगा, और RS अग्रवाल में भी इससे रिलेटेड। ठीक है ना, अगला जो हम लोग को आता है, इसमें हम लोग को देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स। इसका मतलब कहते हम लोग डायरेक्ट हम लोग को जो अगला, यानी हम लोग को टॉपिक नंबर 3, ये टॉपिक नंबर 2 था। ठीक है ना, 2, हम लोग को तीसरा जो टॉपिक होगा उसमें देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स। तो इतना को वीडियो को पॉज करके देख के समझ लीजिए और खुद से बनाइए। अगर दिक्कत होगा तो वीडियो में हमको कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो में क्या क्या दिक्कत हो, तो अगला वीडियो में हम वो दिक्कत को समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला, इसमें अगला जो टॉपिक होगा उसको। ठीक है ना, अगला टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन। इसको 3 करना है और इसको हटा देना है, और इसको भी हटाइए देते हैं क्या। चलिए इसको लिखते हैं 3 नंबर, और इसको लिखते हैं यहाँ पे क्या, बाइनोमियल। ठीक है ना, चलिए इसका मतलब क्या होता है, बाइनोमियल्स मतलब कहते हैं 2 टर्म वाला। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझा देते हैं, जो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलिए 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है ना, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, 5x + 7। ठीक है ना, उसके हम लोग को 3x + 7 4 दिया। ठीक है ना, इसको हम लोग कैसे करेंगे देख लीजिए। ठीक है ना, तो हम लोग को एक टर्म और एक टर्म, 2 टर्म दिया हुआ है, ऐसे करके हम लोग को मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ रहेगा। ध्यान से देखिए, तो हम लोग को 2 बॉक्स में, तो कोई एक बॉक्स को हम लोग को खोलना है, कोई एक बॉक्स को क्या करना है, खोलना है। तो कोई एक बॉक्स को खोलेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 5x, और एक बॉक्स पूरा लिख देना है, तो हम लोग को 3x +4। ठीक है ना, फिर हम लोग को बच गया था 7, तो +7 पूरा बॉक्स को फिर से लिख देना है। ठीक है ना, प्लस, देखिए ध्यान से, एक बॉक्स को लिखे हैं, बॉक्स में से 5x लिखे और पूरा ही लिख दिए, फिर हम लोग को 7 + 7 लिखे पूरा बॉक्स लिख दिया। ठीक है ना, अब चलिए इसको इससे गुना होगा, फिर इसको इससे गुना होगा, तो ये नंबर को गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, ये x और ये x को करेंगे तो x² हो जाएगा। फिर हम लोग नंबर को गुना करेंगे तो हम लोग को प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं, यहाँ पर वेरिएबल, तो हम लोग को x हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ नंबर वाला को करेंगे तो +21x हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोग को कितना हो जाएगा, 7 के पारा दूधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग को जो सेम टर्म वाला है, इसका मतलब लाइक टर्म वाला, उसको एक साथ करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 15x², ये दोनों को जोड़ देंगे तो +21x +28, सॉरी 41 +28 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करके आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2, 9x + 5y और 4x +3y। ठीक है ना, इसको देखो कैसे करेंगे, तो क्या बोले थे, 9x को रख लेंगे और एक बॉक्स को लिख देंगे तो 4x +3y। फिर हम लोग +5 को y को लिख देंगे ऐसे करके, 4x +3y ऐसे करके लिख देंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36x² +27xy। फिर इसको करेंगे तो हम लोग को 20xy हो जाएगा +15y²। फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को 36x², ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग को 47xy +15y²।
ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ये हम लोग को है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल्स, इस तरह से है। अब हम लोग को लास्ट में दो तीन जो हाइलाइटेड क्वेश्चन है उसको करा देते हैं। इसी के साथ हम लोग को चैप्टर ये अंत होगा, ठीक है ना। अगर चैप्टर अंत हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो उसको देख लीजिए। तो हम लोग को दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छा से बना लीजिए कॉपी पे, आपको समझ में आएगा। उसके बाद समझने के बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको हम लोग हटाते हैं टॉपिक को, आगे देखते हैं। एक दो क्वेश्चन को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के चैप्टर के लिए है, उसको देखते हैं। चलिए हम लोग को एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग को 2x प्लस 3y माइनस 5, हम लोग को x प्लस y। दूसरा क्वेश्चन हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 2। तीसरा क्वेश्चन 3x प्लस 4, 2x माइनस 3 प्लस 4x माइनस 4, x प्लस 2। और चौथा क्वेश्चन हम लोग को 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, हम लोग को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, उसके बाद हम लोग को x प्लस 4। ये चार क्वेश्चन अभी करना है हम लोग को बारी बारी से, उसको ध्यान से समझना है क्या क्या होता है। ये अगर समझ जाएगा चारों को तो आप लोग को पूरा बहुत ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 सोल्यूशन नंबर 1, ठीक है ना। नंबर 1 को क्या करेंगे तो क्या बोले थे हम लोग को बॉक्स में लिखा हुआ रहेगा, तो कोई हम लोग को इस बॉक्स को तोड़े या इस बॉक्स को तोड़े। तो देखिए छोटा हम लोग को यही है, ये 3 टर्म का, ये 2 टर्म का, तो हम लोग छोटा वाला को तोड़ते हैं। तो चलिए हम लोग लिखेंगे x और उसके बाद हम लोग पूरा लिख देंगे। तो 2x प्लस 3y माइनस 5, और फिर हम लोग को प्लस y, तो प्लस y और पूरा हम लोग क्या लिख देंगे, पूरा ब्रैकेट वाला लिख देंगे। तो 2x प्लस 3y माइनस 5, ठीक है ना। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसको करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग अगला टर्म में करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 3xy हो जाएगा। फिर अगला टर्म में करेंगे तो हम लोग को माइनस 5x हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो हम लोग को होती है प्लस 2xy हो जाएगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, लाइक टर्म ला के एक साइड कर लेंगे, लाइक टर्म ला के उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। तो देखिए हम लोग को 2x स्क्वायर वाला, और देखिए इसमें 2x स्क्वायर वाला कहीं है, नहीं है, तो हम लोग को 2x स्क्वायर वाला यहाँ पे लिख देते हैं। फिर हम लोग को y स्क्वायर वाला है, तो y स्क्वायर वाला भी कहीं नहीं है, तो y स्क्वायर वाला को एक साथ लिख दीजिए। उसके बाद xy और xy ये दोनों एक साथ है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, तो हम लोग को 3 और 2 5 xy हो जाएगा। हम लोग को माइनस 5x हो जाएगा और माइनस 5y हो जाएगा, ठीक है ना। यही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को रोक के क्वेश्चन लिख के खुद से बनाइए, उसके बाद मैच कराइए। आप लोग के ऐसे आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, इसको खत्म करें ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख लेते हैं, सोल्यूशन 2, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, पूरा बॉक्स वाला को लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। फिर हम लोग देखिए यहाँ प्लस 2 है तो 2 लेंगे। फिर हम लोग पूरा लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग इसको इससे गुना हो जाएगा, तो x का पावर 4 हो जाएगा, माइनस 5x का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग को प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा। फिर हम लोग को प्लस 16 हो जाएगा। इसको करेंगे तो हम लोग को x का पावर 4, हम लोग को देखो हम लोग को x 5 क्यूब, क्योंकि 5 क्यूब वाला कहीं नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला हम लोग को हो जाएगा यहाँ पर 10x स्क्वायर, हम लोग को ये हो जाएगा माइनस 10x माइनस 16 प्लस 16 सॉरी, ठीक है ना। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 2 क्वेश्चन को ध्यान से वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए, फील कीजिए। नहीं समझ में आए तो फिर से देखिए, अगर आपको समझ में नहीं है तो फिर से देखिए इसको क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो चलिए हम लोग 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करा दिए, 2 क्वेश्चन और करना है। चलिए ठीक है, इसको हटाते हैं, जो हम लोग को थोड़ा बोर्ड में स्पेस मिलेगा, ठीक है ना। बोर्ड पे स्पेस मिलेगा और खाली खाली रहेगा तो अच्छा भी देखने में लगेगा। चलिए तो ये 2 क्वेश्चन को भी डिलीट करते हैं, क्या हटाते हैं इसको। चलिए अब चलिए
इसको करते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए हम लोग को दो गो बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ बीच में प्लस है, फिर दो गो बॉक्स दिया है बीच में प्लस है। तो पहले दो बॉक्स को एक साथ सोल्व कर लेंगे और फिर दो बॉक्स को एक साथ सोल्व कर लेंगे और उसका दोनों को जोड़ देंगे एक साथ। ऐसे भी कर सकते हैं और नहीं तो एक ही लाइन में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को दो बॉक्स दिया हुआ है, बीच में माइनस है, फिर दो बॉक्स दिया हुआ माइनस, इसमें हम लोग अलग अलग करके बताएंगे और इसमें हम लोग एक ही साथ करके बताएंगे, ठीक है ना। यानी दोनों क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग को टेकअप हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें करके देखते हैं। तो 3x हम लोग पूरा लिख देंगे 2x अब -3 अब +4 यहाँ लिखेंगे 2x -3, ठीक है ना। ऐसे करके घेर दीजिए। फिर हम लोग को प्लस, हम लोग यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 2x + 2 और -4 और x +2 ऐसे करके, ठीक है ना, मिडिल ब्रैकेट में। इसको करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग को 6x² हो जाएगा, -9x हो जाएगा, +8x हो जाएगा और -12 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट ये भी कर सकते हैं क्या, प्लस इसको करेंगे तो हम लोग को 5x² हो जाएगा, हम लोग को +10x हो जाएगा, -4x हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो 6x² हो जाएगा, -9x हो जाएगा, +8x हो जाएगा, -12 हो जाएगा, +5x² हो जाएगा, +10x हो जाएगा, -4x हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब देखिए लाइक लाइक टर्म वाला को एक साथ हो जाएगा, x² वाला कहीं है 6x² और 5x² और तो कहीं नहीं है, तो 5 और 6 क्या हो जाएगा 11x² हो जाएगा। फिर x वाला, एगो x वाला ये है, एगो x वाला ये है, एगो x वाला ये है, एगो x वाला ये है। तब लोग को देखिए x वाला यहाँ से दोनों का -x निकल जाएगा और -x और माइनस, तो -5x, -5 में से 10x +5x बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद x वाला नंबर वाला देखिए, जो नंबर है ये नंबर, तो दोनों -20 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। खूब अच्छा से, एक बार समझ नहीं है तो दो बार में देखना है, 3 बार देखना है, ठीक है ना। बार बार देखिएगा आपको समझ में आए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके बार बार क्वेश्चन को कीजिए। और ये क्वेश्चन मिलेगा कहाँ, तो आपके RS वाली किताब में मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। एक हम लोग को लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको भी डील करते हैं क्या है नहीं, ठीक है ना। को बोले थे ना क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, वो अप्रोच बताएंगे, तो वो अप्रोच हम सिखा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए उसको समझिए। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग को बचा है, इसको भी हम लोग करके देखते हैं, ठीक है ना, कैसे होता है। चलिए तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसको करेंगे क्या, तो इसमें भी देखिए हम लोग को x पूरा ब्रैकेट लिखो 3x² + 5x - 7, फिर हम लोग लिखेंगे -1 और पूरा ब्रैकेट 3x² + 5x - 7 और उसके बाद इसको मिडिल ब्रैकेट में, इसको करली ब्रैकेट भी कहते हैं क्या। चलिए अभी जो माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे x x² - 2x +3 +4, फिर पूरा ब्रैकेट लिख देंगे तो x² - 2x +3, ठीक है ना। ऐसे करके घेर देंगे। उसका देखिए हम लोग को इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो हम लोग को 3x⁻3, इसका मतलब 3x³ जिसका पावर 3 हो जाता है उसको हम लोग क्यूब पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर इससे गुना होगा तो हम लोग को हो जाएगा 5x², फिर इससे गुना हो जाएगा तो -7x हो जाएगा, फिर हम लोग इससे गुना करेंगे तो -3x² हो जाएगा, -5x हो जाएगा और माइनस माइनस +7 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा लीजिए और फिर यहाँ पे देखिए हम लोग को x³ हो जाएगा, फिर हम लोग को इसको गुना करेंगे इससे तो हम लोग को हो जाएगा 2x² हो जाएगा, फिर इसे गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा, फिर करेंगे तो हम लोग को 4x² हो जाएगा, फिर करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, फिर करेंगे तो हम लोग को +12 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए 12 है, ठीक है ना, ठीक। चलिए आगे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो 3x³ हो जाएगा +5x² हो जाएगा, -7x हो जाएगा, -3x² हो जाएगा, -5x हो जाएगा, +7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे तो -x³ हो जाएगा, +2x² हो जाएगा, -3x हो जाएगा, -4x² हो जाएगा, +8x हो जाएगा और -12 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो जाएगा। अब बहुत सारा टर्म आ गया, तो देखो अब हम लोग लाइक लाइक टर्म वाला को एक साथ रखेंगे तो 3x³ x³ और कहीं है x³ वाला कहीं नहीं है, तो हम लोग को 3 है, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2x³, स्क्वायर वाला एगो x² वाला है जाए, एगो x² वाला यहाँ पे है, तो हम लोग को 5 में से 3 चल जाएगा तो 2x² बचा। फिर आगे चलिए हम लोग को 2x² बचा था और 2 तो 4x² हो गया और 4 में से 4 खत्म हो गया, इसका मतलब x² वाला पूरे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को x वाला देखते हैं, तो हम लोग को -5 -7 और -5
12 हो जाएगा, और 12 से फिर हम लोग यहाँ पर एक्स वाला बार होते हैं लेकिन 12, अब 12 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो माइनस हम लोग को 4x बचेगा। फिर आगे चलिए, इसमें नंबर वाला देखिए, यहाँ पर 7 है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग को क्या है -3 है, यहाँ पर -15, -12, -3, -15, -15 में से हम लोग को 7 चल जाएगा, इसका मतलब -8 ये बचेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। इसको क्या लिखे थे, 2 लिखे थे ना, 2 होते हैं इसके 2। ठीक है ना, इस तरह से इसको एक बार और देख लीजिए। हम लोग छोटा ब्रैकेट को लिखे, इसको पूरा लिख दिए, फिर हम लोग -1 लिखे, पूरा लिख दिए, फिर हम लोग को इसको हम लोग स्क्वायर वाला यानी मिडिल ब्रैकेट में गिरे, इसको सेपरेट करने के लिए फिर नेगेटिव लगा दिए, फिर इसको मल्टीप्लाई किए, इधर का इधर मल्टीप्लाई किए, इधर का इधर मल्टीप्लाई, उसके बाद तीनों में दोनों में क्या माइनस कर दिए, और माइनस करके हम लोग लाइक टर्म वाला को एक साथ करके जो हम लोग को रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, इसको हम लोग करते हैं जनरल में आता है, जो हम लोग को मोस्ट इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ऐसे ही करके अगर आप लोग को कोई चैप्टर में, जैसे आप लोग का PT2 हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला, अगर आपको एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है तो ये प्रॉमिस करते हैं चैप्टर अगर एक पूरा लेक्चर लगा लेते हैं आप, तो आपको पूरा कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला है, अब पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसको थोड़ा सा फेयर करना है, उसके बाद आप ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7 का होगा, आपका स्कूल का बुक होगा, आपके पास RS वाला किताब होगा या अन्य कोई किताब होगा, उस चैप्टर को निकालना है, उसके बाद बैठ के क्वेश्चन को बनाना है, उस क्वेश्चन को बनाना है, जो क्वेश्चन बन जाएगा उसमें टिक लगाना है, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसमें गोला करना है, और गोला वाला को देखना है, अगर गोला वाला हम मेरे लेक्चर से समझ में आ रहा था ठीक है, नहीं तो स्कूल टीचर से भी पूछना है, ट्यूशन टीचर से भी पूछना है, और अपना ऑफलाइन सेंटर पटोरी में चलता है। अगर आपको लेक्चर से समझ में आ रहा है, अगर लेक्चर से भी नहीं समझ और इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो अपना पुरानी बाजार शाहपुर पटोरी में अपना ऑफलाइन भी सेंटर चलता है, वहां भी जुड़कर अपना मैथ और साइंस का बूस्टअप कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर को खत्म करते हैं, और आगे अगर किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, उसको कमेंट में दीजिए, कमेंट में बताइए, ठीक है ना, उस चैप्टर पे लेक्चर लेके हम आएंगे। और अगर लेक्चर अगर आपको पसंद है, अगर अच्छा लगता है, तो जरूर आप रियल कमेंट करके जाइए। अच्छा लगा तो अच्छा बोलिए, खराब लगा तो खराब बोलिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्त के बीच में जरूर फैलाइए, उसको दोस्त के बीच में शेयर कीजिए, जिससे मेरा भी सपोर्ट होगा और आपका भी सपोर्ट है। ये सपोर्ट से दोनों भाई का अच्छा होगा। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।